नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट 2025 का जो हमने टारगेट स्टार्ट किया था, इंडियन ज्योग्राफी जो यूनिट हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसकी बस एक दो लास्ट क्लासें बची हुई हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने जनसंख्या से संबंधित जो जनसंख्या की विशेषता जो प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या जनगणना 2011। तो 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस है उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए और किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये अपडेट 2025 तक के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 2025 का, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2002 विच रिप्लेसमेंट लेवल शुड बी द टोटल फर्टिलिटी रेट बी ब्रॉट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि शिशु जो जन्म दर है, तो कुल प्रजनन दर ये कह सकते हैं कि शिशुओं की जो प्रजनन दर है उसमें जो अभी आपका प्रतिस्थापन स्तर डिसाइड किया गया वो कितना किया गया, अभी बताता हूं ये क्या होता है। तो पहले इसका आप आंसर लगा ले, तो 2.1 शिशु प्रति महिला। तो 2.1 शिशु प्रति महिला क्या इसका आंसर आएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, कुछ कुल प्रजनन दर महिलाओं के एक समूह द्वारा अपने प्रजनन वर्षों यानी कि 15 साल से लेकर 49 वर्ष की आयु के अंत तक उत्पन्न होने वाले बच्चों की औसत संख्या से है। यदि वे जीवन भर वर्तमान प्रजनन दरों का पालन करें तो मानते हुए कि मृत्यु दर नहीं होगी, इसे प्रति महिला बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब इसमें डेथ रेट को काउंट नहीं किया जाएगा, जो बर्थ रेट है उसको काउंट किया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण संस्थान सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार टीएफआर प्रति महिला 2.2 बच्चों से घटकर 2 बच्चे प्रति महिला हो गया है। तो ये डिक्लाइन हमें देखने को मिला, लेकिन जो इसका रिप्लेसमेंट है वो 2.1 पर आकर रुक गया है। तो 2.1 का एफटीआर प्रतिस्पर्धा स्तर बन जाता है, जहां प्रत्येक पीढ़ी बिना किसी महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि या गिरावट के स्वयं को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। According to the census 2011, the state with the minimum and the maximum population density in the respectively are। तो ये भी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का बेटा। इसका क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है वो आपको कहाँ पर मिलती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा जो डेंस मिलेगा वो आपको बिहार मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, अरुणाचल प्रदेश और बिहार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ डेंसिटी मैंने दी हुई, जैसे दिल्ली की डेंसिटी 11,000 है, चंडीगढ़ की 9,000, पुदुचेरी की। तो ये 3 तो हो गई आपकी यूनियन टेरिटरीज। तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा आपको दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी के अंदर मिलती है। और अगर स्टेट्स के अंदर जाएंगे तो स्टेट के अंदर 2 राज्य मिलेंगे आपको, पहला बिहार, दूसरा आपको वेस्ट बंगाल। लो डेंसिटी में जाएंगे तो सबसे कम डेंसिटी आपको अरुणाचल प्रदेश में, फिर अंडमान निकोबार, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। तो इसका मतलब है कि यूटी में जाएंगे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अंडमान निकोबार में और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली के अंदर। और स्टेट में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलता है। मिजोरम का जनसंख्या घनत्व 52 है, यानी कि 17 दूनी 52 मिजोरम से डबल हो जाएगा। सिक्किम का 86 और नागालैंड का 119। ये टॉप लोएस्ट है। और बिहार के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, वेस्ट बंगाल का। तो ये आपको याद रखना है। फिर ये 2025 का बेटा पूछा गया क्वेश्चन है, वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर्म्ड। तो इंडिया की पहली राष्ट्रीय नीति की जो स्थापना है या फॉर्मेशन किया गया था ये 1976 में किया गया था। तो पहली जो हमारी पॉपुलेशन नीति थी वो 1976 में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये तो पहले जो स्वतंत्रता से पहले हमारी जो जनसंख्या नीति थी वो 1952 की आती है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो हमारी पहली जनसंख्या नीति है वो 1976 में स्थापित की गई थी। और इसमें मेन था कि विवाह की कानूनी आयु बढ़ाकर इसमें 18 वर्ष और 21 वर्ष की गई थी। ये पहली पॉपुलेशन सेंसस के पॉलिसी के अंदर किया गया था। इसी के अंदर इमरजेंसी का टाइम आता है 1970 से 77, जिसमें जबरन नसबंदी का फॉर्मूला अपनाया गया था, जिससे सरकार द्वारा संचालित जनसंख्या नियंत्रण उपायों का जनता का विश्वास कम हो गया।
फिर उसके बाद जो अभी नीति आती है वो जनसंख्या नीति 2000 आती है, जिसमें गर्भ निरोधक मातृ शिशु दर में कमी, प्रतिस्थापन दर जो हम पढ़ चुके हैं अभी 2.1 का डिसाइड किया गया। तो ये सारी चीजें हमारी न्यू पॉलिसी के अंदर देखने को मिलती। तो अभी लेटेस्ट जो हमारी वो 2000 की पॉलिसी चल रही है। भारत में प्रथम मास्टर प्लान किस शहर के लिए तैयार किया गया था? तो वो आंसर आता है आपका मुंबई सिटी। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000? तो 2000 की नवीनतम जो हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी, इस पॉलिसी के हिसाब से सही आंसर क्या आएगा? तो 14 वर्ष के कम बच्चों को अनिवार्य निशुल्क प्राथमिकता शिक्षा दी जाए, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नव विवाहित दंपतियों को विवाह के 100 दिनों से पहले बच्चों का जन्म करना, ये सही है। कम से कम 80 प्रसव संस्थागत हो, ये भी सही है। कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन 2 हो। तो ये आपके ए बी सी और डी सारे ही ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ए बी सी डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच सेंसस ईयर वाज इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंसस ऑफ द माइग्रेशंस कलेक्टेड इन इंडिया? तो भारत में प्रवास के कारणों पर सूचना का संकल्प किस जनगणना में किया गया था? तो ये 1881। ठीक है ना? तो जो 1800 नहीं 1900 करना, सॉरी 1800 तो बहुत पुराना हो जाएगा। 1981 जो मैंने 81 याद रखेंगे यहाँ पर। तो 1981 की जो जनसंख्या, इसमें सबसे पहले प्रवासी कारणों का उल्लेख बताया गया यहाँ पर। तो भारत की जनगणना में प्रवास से संबंधित सूचना संग्रह का प्रयास पहली बार 1981 की जनगणना में किया गया था। इससे पहले की जनगणनाओं में प्रवास के विभिन्न कारणों को दर्ज नहीं किया जाता था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 10% से कम रही है? तो 10 की जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि अगर हम देखेंगे तो किन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम देखने को मिलती है? तो वो आपको स्टेट मिलेगा, एक तो केरल और दूसरा मिलेगा गोवा। तो केरल स्टेट खास तौर पर याद रखना, लेकिन साथ में क्या जाएगा? गोवा स्टेट आएगा। तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये कुछ डेटा है। तो केरल की जो दशकीय वृद्धि है वो 4.9 है, गोवा की दशकीय वृद्धि वो 8.2 है। सिक्किम तो ये 10%, यही पूछा था कि 10% से कम किसकी है? तो 10% से कम जाते हैं। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि गोवा के अंदर मानी जाती है, सॉरी केरल में 4.9, और उसके बाद नंबर आता है केरल का। केरल के बाद अगर सिक्किम, हिमाचल, पंजाब में जाते हैं तो ये 10% से क्या है? ज्यादा वाले राज्य। तो 10% से कम में 2 राज्य याद रखेंगे और 10% के ऊपर भी। तो 10% को क्राइटेरिया आप याद रखो, 2 इससे कम वाले याद रखो, 2 इससे ज्यादा वाले। तो कम वाले में केरल और गोवा, केजी से याद रख लेना। तो यहाँ पर कम वाले में केजी आ जाएगा और यहाँ पर एसएच आ जाएगा, यानी कि सिक्किम और हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां निम्नलिखित में से किन वर्षों में जारी की गई थी? तो ये आपको जो समय मिलेगा वो 2002 से 2017 तक का आपका सही आंसर मिलेगा, 2000 से 2017। ठीक है। तो भारत में स्वास्थ्य नीतियां, तो 1993 हेल्थ फॉर ऑल का उद्देश्य रखा गया था। फिर 2000 में गुणवत्तापूर्ण एवं उचित मूल्य सेवाओं का लक्ष्य रखा गया, और फिर 2017 में जो है वो आपकी सबसे नवीनतम पॉलिसी है। भारत की चिकित्सा उपचार का लक्ष्य उठाने के इच्छुक लोगों के लिए भारतीय अधिकारी पोर्टल मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्स, तो ये मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्स जो ऐप है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है और कब शुरू किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये ऐप 2024 में शुरू किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में जारी हुआ था। तो ये कब शुरू किया गया था? 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना भारत में श्रेणी 4 में शहरों की कुल संख्या कितनी है? ये मैं आपको अलग से जो सिटी वाला था, जो स्टार्टिंग में मैंने क्लास कराई थी उसमें सिटी वाले ये करवा चुका था, लेकिन ये अपडेट क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पर करा दिया। इसकी संख्या कितनी मिलती है आपको? 424 संख्या आपको यहाँ पर मिलती है। 2011 की जनगणना में 2001 और 2000 के बीच किस केंद्रशासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि 1 से 11 के बीच में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि वो आपको किस स्टेट यूनियन टेरिटरीज के अंदर मिलती है? तो वो आपको मिलती है दादर नागर हवेली के अंदर। तो ज्यादा जनसंख्या की बात नहीं हो रही, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां दर्ज की गई है, तो दादर नागर हवेली सही आंसर आएगा।
तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो बेटा दादर नगर हवेली है, जहां पर 55.9 आपको क्या है, तो यहाँ पर 55.9 आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इसकी ग्रोथ रेट। और उसके अलावा न्यूनतम जो मिलता है वो आपको बेटा लक्षद्वीप के अंदर मिलता है, तो सबसे कम जो मिलेगा वो बेटा आपको लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये यूटी याद रखना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यूटी में दादर नगर हवेली में मिलती है, और सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो आपको लक्षद्वीप के अंदर मिलती है। की जनगणना सबसे कम वृद्धि दर दर्ज करने वाला भारतीय राज्य क्या? तो अभी तक हमने यूटी में देखा था कि यूटी में सबसे कम ग्रोथ रेट कहां पर है, और स्टेट में अब क्या नंबर आएगा। तो स्टेट में हम पहले भी पढ़ चुके हैं केरल और गोवा के बारे में, तो यहां पर सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका केरल सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर लगा देंगे हम यहां पर क्या, केरल। तो देखें जरा, तो हमने ये 10% से कम में आपको केरल और गोवा के बारे में बताया था। तो यहां पर सबसे कम केरल, और केरल के बाद अगर थोड़ा सा मिलता है तो वो गोवा का नंबर आएगा। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार सबसे ज्यादा जो मिलती है वो आपको, तो सबसे ज्यादा जो आपको डाटा मिलेगा वो किसका मिलेगा, बिहार का। तो क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन बेटा क्या पूछा गया था, सबसे कम वृद्धि दर। तो यूटीज के अंदर जब हम जाएंगे, जब आपसे यूटीज की ग्रोथ रेट पूछा जाएगा, तो ग्रोथ रेट लो लगभग 17% के लगभग इंडिया की मिलती है आपको, जिसमें आपकी यूटीज के अंदर जाते हैं तो यूटी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव में अगर हम जाएंगे तो सबसे ज्यादा दादर नागर हवेली के अंदर, यानी कि पॉजिटिव का मतलब ज्यादा और नेगेटिव का यहाँ पर मतलब कम है, तो सबसे कम जो मिलती है वो लक्षद्वीप के अंदर मिलती है। ऐसे यहाँ पर स्टेट में देख रहे हैं तो सबसे कम जो है वो आपको केरल के अंदर अभी मिल रही, लेकिन केरल से भी कम एक स्टेट आपको मिलेगी आगे जाके, चाहे नागालैंड वगैरह में मिलेगी, माइनस में मिलती है नागालैंड की। और उसके बाद आप गोवा याद रख लेंगे, ये आपके मिनिमम वाले में हो जाएगा, और मैक्सिमम में देखेंगे तो आपको बिहार का आंसर लगाना है। भारत की जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो जनसंख्या में वृद्धि होना, और या फिर हम ये कह सकते हैं जनसंख्या में मृत्यु दर कम होना। तो क्योंकि जो हम पॉपुलेशन ट्रांजिशन पढ़ते हैं, जनसांख्यिकी संक्रमण के फेज पढ़ते हैं, तो उसमें थर्ड फेज या सेकंड फेज में जाते हैं। तो सेकंड फेज में यही देखा जा रहा है कि पॉपुलेशन तो ग्रोथ कर रही है, लेकिन उसकी जो डेथ रेट है वो क्या हो रही है, कम हो जाती है। तो ये फेज ऐसा होता है जहां पर जनसंख्या बढ़ रही है, वृद्धि दर कम हो रही है, मृत्यु दर कम हो रही है। 2011 की जनगणना किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? तो यहां पर वैसे तो हमने बता चुके थे कि 10% से कम की अगर हम बात करते हैं तो 10% से कम में आपका केरल और गोवा आते हैं, लेकिन उस समय नागालैंड ऑप्शन में नहीं था। लेकिन अब हम आंसर लगाएंगे किसको, नागालैंड को। पहले नागालैंड ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने केरल और गोवा लगाया था। तो यहाँ पर नागालैंड की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है, यानी कि वहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय उल्टा क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है 0.6। और केरल का कितना है 4.9, लक्षद्वीप का कितना है 6.9। तो केरल के बाद आपका जो राज्य आएगा वो केरल, गोवा, नागालैंड याद रखना। लक्षद्वीप में आपका 6.3, अंडमान निकोबार में 6.9, और गोवा का कितना है 8.3। क्लियर हो गया। तो ये यूटीज में सबसे कम लक्षद्वीप में, और सबसे ज्यादा दादर नगर हवेली के अंदर। भारत के किस राज्य में पिछले 3 दशकों में शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक गिरावट जो दर्ज की गई है वो आपके किस राज्य के अंदर देखने को मिलती है? तो याद है कि आपको पता होगा कि जब भी हम शिशु मृत्यु दर या बाल मृत्यु दर के डाटा की बात करते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के राज्य तो कतई भी नहीं आएंगे। उत्तर भारत के राज्य तो कभी भी नहीं लगाना है कि यहाँ पर आपको शिशु मृत्यु दर जैसा कम देखने को मिल जाए। तो ये भी उत्तर भारत में ही है। तो कम से कम साउथ का जो रिजल्ट आता है एजुकेशन में, तो साउथ के राज्य, जब भी आपसे बेस्ट डेंसिटी पूछा जाए, बेस्ट आपसे एजुकेशन सिस्टम पूछा जाए, तो वो सारा आपको साउथ के स्टेट में आपको देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु आपका बेटा सही आंसर आ जाएगा। तो भारत में पिछले 3 दशकों में शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक गिरावट तमिलनाडु में दर्ज की गई है। किसी क्षेत्र विशेष में 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित शिशु की जनसंख्या के अनुपात में 1 वर्ष या उससे कम उम्र के मृत्यु शिशुओं की जनसंख्या को क्या कहा जाता है? फर्टिलिटी, चाइल्ड फर्टिलिटी या शिशु मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा की जो शिशु मृत्यु दर है वो 10% है, पंजाब की 4%, जम्मू कश्मीर की 7%, राजस्थान की 15% और तमिलनाडु, ये देखोगे सारे के सारे नॉर्थ में है। ये सारे के सारे नॉर्थ के बुरे हाल है। साउथ का रिजल्ट देखो 3.7 आ रहा है।
एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया विच ग्रुप ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी रिकॉर्ड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेटिंग 2001 टू 11। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई है? तो हम जानते हैं कि बिहार के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, सबसे ज्यादा है। तो बिहार के बाद यहां पर भी जम्मू कश्मीर है, यहां पर भी, तो ये दो आंसर तो बेटा आएंगे नहीं। तो बिहार के बाद जम्मू कश्मीर, अब गोवा आएगा या मेघालय आएगा? तो गोवा का डाटा हम पहले देख चुके हैं कि गोवा की जो ग्रोथ रेट है वो भारत के सभी राज्यों में, अगर केवल राज्यों की गणना की जाए तो सबसे कम केरल के, नागालैंड में माइनस है, फिर उसके बाद केरल, थर्ड लोएस्ट में हमारा गोवा का नंबर आता है। तो गोवा तो आंसर नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो डी आंसर आएगा, बिहार, जम्मू कश्मीर, मेघालय और मिजोरम। तो डी आंसर आप सही कर सकते हैं। तो भारतीय जनगणना द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या में समूह में कौन सा राज्य आएगा? सबसे ज्यादा बिहार, फिर जम्मू कश्मीर, फिर मेघालय, मिजोरम में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि भारत की सर्वाधिक तथा न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि क्रमशः दादर नगर हवेली और नागालैंड के अंदर मिलती है। तो यहां पर जबकि भारत की न्यूनतम 10 सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दादर नगर हवेली में सबसे ज्यादा मिलती है आपको 55, और सबसे कम जो मिलती है वो नागालैंड के अंदर, यानी कि ये ओवरऑल यूटी और स्टेट की बात हो रही है। जनसंख्या वृद्धि वाले जो राज्य हैं, केंद्रशासी प्रदेश हैं, उसमें सबसे ज्यादा केंद्रशासी प्रदेश है, उसके बाद दमन द्वीप है, उसके बाद पुदुचेरी है, फिर मेघालय का नंबर आएगा और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये ओवरऑल में दिया हुआ है। अगला क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेंसस 11 व्हाट इज द इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 17.69 हमें देखने को मिलती है। तो मैंने 17 पॉइंट का एक एवरेज बताया था, ये एग्जैक्ट याद, देखो 17 पॉइंट तो सभी में दिया है, तो एग्जैक्ट आपको याद रखना होगा, 17.69 हमारी ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो ये पहले से पढ़ चुके हैं सारे। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? तमिलनाडु, मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमें कहां मिलेगी? बिहार के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे 10 की वृद्धि 17%, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 31% है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो आपको कहां मिलेगी? बिहार और मेघालय के अंदर मिलती है। तो इसका एक डाटा आपको देखना पड़ेगा, बिहार में है या मेघालय में है। तो मेघालय की जो ग्रोथ रेट है वो 27% है, और बिहार की देखेंगे कितना, बिहार का परसेंटेज नहीं दिया, मुझे मेघालय में डाउट लग रहा है। बिहार का अभी तक किसी भी उसमें नहीं दिया। बिहार की ये दी हुई है 25%, बिहार की जो है वो 25% है, और मेघालय की बेटा हमने कितनी देखी है, ये माइनर सा डिफरेंस है इसके अंदर, इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी है। तो बिहार, मेघालय की 27% है, बिहार की जो है वो 25% ग्रोथ रेट है, और मेघालय की उससे ज्यादा है, यानी कि 27% है। तो इसमें जो आंसर लगाएंगे बेटा हम सही, वो हम बिहार नहीं लगाएंगे, इसका सही आंसर हम लगाएंगे मेघालय, क्योंकि मेघालय की ग्रोथ रेट लगभग 27% है और बिहार की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 25%। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 11 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैड द लोएस्ट डिकेडेड ग्रोथ रेट? तो जनगणना किस राज्य में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? तो सबसे कम यानी कि माइनस में हमने देखा था 0.6, वो आपको नागालैंड के अंदर मिलती है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहां मिलती है आपको? नागालैंड के अंदर मिलती है, 0.6। पंजाब की 13% है, मध्य प्रदेश की 20%, ये खास तौर पर याद रखना, और अरुणाचल प्रदेश की जो है आपको 26% देखने को मिलती है। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये कुछ हमने जो क्वेश्चन किए 20 क्वेश्चन अभी तक, ये सारे के सारे क्वेश्चन पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड है। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, यहां पर आपसे लिंगानुपात के क्वेश्चन है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को मिक्स नहीं किया हुआ है कि हम एक डेंसिटी का करें एक लिंगानुपात का करें। अगर हम मिक्स करेंगे तो हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमें मेघालय और बिहार में कंफ्यूज हो रहा था, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कहां पर किसकी डेंसिटी निकल कर आती है। और इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को बड़ी मेहनत के साथ सबको अलग अलग अरेंज किया है कि आपके जो लिटरेसी रेट वाले वो क्वेश्चन अलग आ जाएं, डेंसिटी के अलग आ जाएं, ग्रोथ रेट का अलग आ जाए, लिंगानुपात वाले, जेंडर वाले क्वेश्चन अलग रहे, सब अलग अलग है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके लिंगानुपात यानी कि जेंडर से रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 11 विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो?
तो सबसे ज्यादा तो मैंने कहा है कि जब भी कोई बुरी चीज देखनी हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, डेंसिटी में हो, वो सब नॉर्थ इंडिया में मिलेगी, और अच्छा जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो साउथ में मिलेगा। तो यहाँ पर सिक्किम, कर्नाटका, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। तो स्वाभाविक है कि इसमें हरियाणा के हालात बुरे हो सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सब पूरी कंडीशन में आपको मिलते हैं। तो कॉमन सेंस से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर टॉप 5 लिंगानुपात और मिनिमम लिंगानुपात वाले, तो सबसे बेस्ट आप देखोगे, देखो ये सारे स्टेट को समझो। तो केरल का लिंगानुपात देखो 1084, तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993, छत्तीसगढ़ का, ये अपवाद है। तो दुनिया में अपवाद होते हैं, तो ये एक अपवाद है, क्योंकि ये दक्षिण नॉर्थ में होकर छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात बहुत अच्छा है। तो इनका लिंगानुपात अच्छा होने का कारण हो सकता है यहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी है। इनका लिंगानुपात अच्छा होने का कारण ये कि ये ट्राइब्स एरिया ज्यादा है यहाँ पर, और ट्राइब्स के अंदर क्या होता है कि बच्चे ज्यादा तो होते हैं, लेकिन वो लड़के और लड़की में ज्यादा भेदभाव नहीं करते हैं। और ये जो लड़का लड़की वाला ज्यादा भेदभाव होता है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, ये सब पढ़े लिखे या हाई फाई क्वालिटीज जो फैमिलीज के लोग हैं, हाई सोसाइटीज के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। जो ट्राइब्स हैं उन लोगों को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं करते, तो उनमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। अब देखो ये सब हाई क्लास वाले लोग, हरियाणा वैसे अगर देखोगे तो काफी ज्यादा डेवलप है, तो डेवलपमेंट हरियाणा का बहुत अच्छा, लेकिन लिंगानुपात देख लो 897, जम्मू कश्मीर का देख लो 889, सिक्किम का 892, पंजाब का और देख लो 895, उत्तर प्रदेश का 912। तो इन स्थिति में देखेंगे तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 1000 में 943 है। ये स्थिति थोड़ी सी भारत की अब पहले की तुलना में काफी अच्छे से सुधर चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ राज्य याद रखेंगे। तो टॉप में साउथ के ही 3 आ रहे हैं, और इसमें ज्यादातर नॉर्थ के ही आपके दोनों आ रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस डाटा विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द लो सेक्स रेशियो। तो सबसे कम सेक्स रेशियो कहां पर देखने को मिलता है। तो हम देख चुके थे कि अभी सेक्स रेशियो में हरियाणा, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों के नाम आ रहे हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो मणिपुर का सेक्स रेशियो हम देख चुके थे कि बहुत अच्छी कंडीशन में मिलता है। तो मणिपुर की जो कंडीशन है वो आपको एक अच्छी कंडीशन में मिलती है, यहाँ पर 985 में इसका मिलता है। तो ये एक अच्छी कंडीशन में ठीक ठाक है। तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं। तमिलनाडु तो बहुत अच्छी कंडीशन में, ये भी नहीं होगा। झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर देखोगे तो आपको झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हालांकि कोई भी राज्य इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हरियाणा जो सबसे बुरी कंडीशन में, जम्मू कश्मीर उससे बुरी, उससे थोड़ी ठीक है, सिक्किम तीसरे नंबर पर आता है। तो डी आंसर। ये क्रम नहीं दिया यहाँ पर, केवल राज्य आपको पहचानने, सीक्वेंस नहीं पहचानना है। वो कह रहे हैं कि किस ग्रुप में कम है, तो सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात का जो सेक्स रेशियो है वो कम हमें देखने को मिलता है। भारतीय जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो सबसे अच्छा लिंगानुपात हमें किस स्टेट का मिला था बेटा, केरला स्टेट का जो लिंगानुपात है वो हमें सबसे अच्छा देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छा लिंगानुपात हमें कहां में देखने को मिलता है, केरला के अंदर देखने को मिलता है। अगला, अकॉर्डिंग टू 2001 इंडिया सेक्स रेशियो वाज। तो 2001 में जो सेक्स रेशियो था वो 933 था, अब 933 से बढ़कर 900 आपका 43 पहुंच चुका है। तो 933 से बढ़कर भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 हो गया है। तो ये पुराने क्वेश्चन भी आपसे कई बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो 2000 में भारत का लिंगानुपात 933 था, और 1991 में 927 था, और 2000 में 943, यानी कि 1991 की पॉपुलेशन करें तो 927 था, और 2001 की जनगणना में जाएंगे तो ये आपका बढ़कर 933 हो गया, और 2011 में अगर हम जाएंगे तो ये लिंगानुपात जो बढ़कर है, तो लिंगानुपात बढ़कर आपका 943। लगातार क्या हो रहा है, सुधार स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो लिंगानुपात कितना है, तो यह बता चुके हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं भारत का क्या है, एक लिंगानुपात है। तो बी बॉम्बे आंसर हम सही लगा सकते हैं। अनुसार कम लिंगानुपात वाले राज्य की पहचान करें। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो दोनों राज्यों का ही लिंगानुपात क्या है आपको पता है कि कम है। पंजाब का भी कम है, हरियाणा, लेकिन ज्यादा कम है वो किसका है, हरियाणा स्टेट का है। लिंगानुपात के अनुसार कौन सा अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम के सबसे अच्छे से बुरे की ओर जाएंगे तो सबसे अच्छा जो लिंगानुपात है वो आपको केरल का मिलता है। केरल के बाद आपका पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु,
तो ये बी बॉम्बे आंसर कर सकते हैं। तो केरल का लिंगानुपात 984 है, तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993, छत्तीसगढ़ का 991, मेघालय का 989। लेकिन पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं दिया था, तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ए आंसर भी कर सकते थे इसका। वेस्ट बंगाल का देखना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल का लिंगानुपात कितना है, शुरू वाले आंसर में था क्या। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक बार आप वेस्ट बंगाल का चेक करना, वेस्ट बंगाल का क्या, तो मेरे हिसाब से हमें आंसर ए कर लेना चाहिए। तो ए आंसर हमारा ज्यादा सही होगा। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। केरल का 1084 है, तमिलनाडु का 936 है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, डिस्क्रिप्शन में भी ए ही दे रहा है, तो हम ए आंसर कर लेंगे इसका बेस्ट। तो इसका केरल, तमिलनाडु, केरल के बाद तमिलनाडु आएगा, उसके बाद कोई भी राज्य आ जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन केरल, तमिलनाडु दो राज्य आपके आ रहे हैं, तो बेस्ट आंसर हमारा केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल मिलेंगे तीनों राज्य। पौंडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पौंडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सही स्थिति हमें क्या देखने को मिलती है। तो केरल, देखो अगर हमें नहीं भी याद है तो इसमें सबसे अच्छा देख लो किसका है, तो सबसे अच्छा ये दिया हुआ 1084, तो ये किसका हो सकता है, केरल का, यानी कि बी का 4 होगा। तो ये बी की रेंज आ रही, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो केवल सी एलिमिनेट होगा। उसके बाद दूसरे राज्य में हमने देखा था केरल के बाद तमिलनाडु राज्य मिलता तो थोड़ा सा कम होगा, तो वो तमिलनाडु को होगा। तो सी का 3 आपको मिल जाएगा बेटा यहाँ पर, तो सी का 3 यहाँ दिया है, यहाँ पर कहीं नहीं दिया, तो ए आंसर लगा लेंगे। तो पुदुचेरी का 995, केरल का ये और आंध्र प्रदेश का 992 मिल जाएगा। तो ए आंसर आप यहाँ पर कर लेना। तो आंध्र प्रदेश का 992, पुदुचेरी का 1038, ये मुझे लग रहा गड़बड़ हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश में तमिलनाडु का 995, तमिलनाडु का 995 या 96, ये लगभग आपका 995 या 96 है, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। फिर ये पौंडुचेरी का हमें याद नहीं था कि पौंडुचेरी का क्या हो सकता है, तो पौंडुचेरी का यहाँ पर दिया जा रहा है 1038 और केरल का 1084। तो केरल का आपका 1084 हो जाएगा, पौंडुचेरी का ये हो जाएगा ए का 3, बी का 4, तो डी आंसर आएगा बेटा। इसमें सही आंसर लगाना आप लोग डी, तो इसमें डी लगाना, तो डी सही आंसर आएगा। ए का हो जाएगा 3, ये पौंडुचेरी का हमने नहीं देखा था अभी तक, 1080, केरल का आपका 1084, तमिलनाडु का आपका 995-96 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का 992 हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा 3412, 3412। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेंसस ईयर वाज द सेक्स रेशियो हाईएस्ट इन इंडिया। तो किस डिकेड में हमारा सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा था, तो किसमें सेक्स रेशियो हमारा क्या था, सबसे ज्यादा था, 1951, 2000, 81, 91। तो इसका 90-51 लगाएंगे, यहाँ पर हमारा सेक्स रेशियो बहुत अच्छी कंडीशन में था। तो यहाँ पर जो सेक्स रेशियो 19 क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात था, तो सर्वाधिक लिंगानुपात 991 में मिलता है। तो 991 में लिंगानुपात 946, 981 में 933 और इसमें 927 था, और इसमें क्या है 933 है। वर्तमान के हिसाब से जाएंगे तो वर्तमान का 943 है, तो इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 1991 में। फिर उसके बाद ये 933 कम हो गया, फिर 927, फिर 933 और अब जो बढ़कर हो गया वो 943 हो गया। एक रेंज द फ्लोइंग स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर लिटरेसी रेट। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेटा आपके रहेंगे साक्षरता से। तो ये हमने लिटरेसी के डेंसिटी के क्वेश्चन देख लिए, सॉरी लिंगानुपात के। अब जो क्वेश्चन देखेंगे हम वो आपके किसके रहेंगे, तो यहां पर पूछा गया साक्षरता दर। तो मैंने कहा है कि साउथ का रिजल्ट हमेशा आपको पॉजिटिव में याद रखना है कि साउथ का रिजल्ट क्या है। तो केरल, हिमाचल, हरियाणा और उड़ीसा। तो सबसे अच्छी जो रेट हो सकती है एजुकेशन वो किसमें मिलती है, केरल के अंदर, यानी कि ए आंसर से आपका स्टार्ट होगा। तो केरल का सबसे बेस्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। केरल के बाद जो आएगा वो आपको हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट मिलेगा, तो ए बी, फिर हरियाणा और फिर उड़ीसा। तो आप यही क्रम लगा लेना, सीधा सीधा दिया हुआ है, तो ए बी सी डी आपका बिल्कुल सही सिक्वेंस आ जाएगा। तो केरल में दिया हुआ है 94%, मिजोरम में 91, गोवा का 88, त्रिपुरा का 87, हिमाचल का 82, हरियाणा का 75 और उड़ीसा का है आपका 72। इसलिए हरियाणा पहले आ रहा है और उड़ीसा बाद में हो रहा है।
ठीक है। अरेंज द फ्लोइंग स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर टू द लिटरेसी रेट, तो किसका अवरोही क्रम यानी कि सबसे अच्छी जो है लिटरेसी रेट वो कहां पर मिलेगी। देखो सबसे बेकार लिटरेसी रेट देखें तो बिहार जैसे स्टेट के अंदर मिल सकती है, नॉर्थ साउथ में और नॉर्थ ईस्ट की लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है। तो इसमें पहला ऑप्शन हम फाइंड कर सकते हैं मिजोरम, तो मिजोरम यहां पर दिया हो तो बी ही आंसर लगा सकते हैं। तो मिजोरम के बाद क्या आ जाएगा आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद राजस्थान, और सबसे बुरी कंडीशन जो मिलेगी यहां से भी कैच कर सकते थे, सबसे जो बुरी कंडीशन मिलेगी वो आपको किसकी मिलेगी, सबसे बुरी कंडीशन बिहार स्टेट की मिलेगी। यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, लेबर वर्ग ज्यादा है। तो मिजोरम की लिटरेसी रेट कितनी है 91, उत्तराखंड की 78, राजस्थान के 66 और बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है 61। तो ये कुछ डाटा भी आपको याद रखते जाना है। तो यहां पर किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो एक तो हम लिटरेसी रेट नॉर्मल पढ़ते हैं कि एक देखा जाता है कि मेल लिटरेसी रेट क्या और फीमेल लिटरेसी रेट क्या है। तो यूपी के अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी जहां पर मेल और फीमेल की लिटरेसी में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को आपको मिलता है। तो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 69 है, जिसमें पुरुषों की लिटरेसी रेट 78 है, महिलाओं की रेट 59 है। गुजरात में टोटल 78 है, यहाँ पर 85 पुरुष है, 69 में महिलाओं की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 67 और 77 है, और यहाँ पर 57 है, और ये आपका 80 और 86 यानी कि 73 के परसेंट कुछ होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका 18, 16 और 20, यहाँ पर कुछ 57 कुछ होगा, ये 57 कुछ है, ठीक है ना। तो 57 और इसमें आपका जो रिजल्ट, सॉरी सही है ये, एक मिनट ये गलत कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखेंगे ये कंपेयर करना, तो यहाँ पर ये वाला कंपेयर करना है आपको, ये तो टोटल का, तो 78 में 59 18, 85 69 16 और 77 और 57 में जाएंगे तो 20 86। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति वो यूपी, यूपी के बाद पीछे ही हमारा एमपी लगा हुआ है। तो इन दोनों के अंदर ही महिला और पुरुषों का जो अनुपात है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात जनगणना में साक्षरता दर पूछी जा रही। तो आपको सारी स्टेट की ये पॉपुलेशन डेटाबेस क्वेश्चन होता है, इसको बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत होती है, इसको रटकर ही आप क्या अच्छे से कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं बेटा सही आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा। तो इसमें उत्तराखंड की जो लिटरेसी रेट है, देखो कुछ पहचान लेते हैं, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और गुजरात, तो सबसे बेस्ट कहां पर हो सकता है, कम से कम एक ऑप्शन को अपन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, एक ऑप्शन हमारा क्या निकल कर आ सकता है। तो सबसे ज्यादा डाटा क्या 69, 70, 60, 70, तो ये जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो 73। तो ये स्वाभाविक है, या तो साउथ का हो सकता है या नॉर्थ ईस्ट का हो सकता है। तो साउथ की स्टेट आपकी तमिलनाडु दी हुई है, तो अपन यहाँ पर ये तमिलनाडु को फाइंड करके देख लेते हैं। तो सी का 4 ढूंढ लेते हैं, तो ये सी का ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सी का 4 आपका बी बॉम्बे में दिया हुआ है, तो बी बॉम्बे हमारा आंसर हो सकता है। तो हम क्या आंसर लगा देंगे यहाँ पर, तो बी बॉम्बे हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 2 3 4 1। तो हमने एक से ही निकाल लिया, तो इसका उत्तराखंड का 70%, यहाँ पर 3 और ये 4 और ये 1। तो आपको सारा याद नहीं होगा, एक कॉमन सेंस से आपको क्या करना है, इनके आंसर निकालना है, ठीक है। तो उत्तराखंड की 70 है, छत्तीसगढ़ की 60, तमिलनाडु की 73 और गुजरात की 69 है। आंकड़ों के अनुसार जनगणना साक्षरता दर प्रतिशत क्रम से उत्तराखंड में 78, छत्तीसगढ़ में 70 और तमिलनाडु में 80, गुजरात में 80। ये शायद मुझे लग रहा है कि ये आपका 2011 की जनगणना का कुछ पुराना डाटा भी इसमें मिक्स किया गया, तो ये नवीनतम डाटा भी लिख लेना। Which of the following union territory recorded the highest literacy rate in 2011? तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आपको कहां पर देखने को मिलती है, किस केंद्र शासित प्रदेश में मिलती है, तो लक्षद्वीप के अंदर आपको लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट 91% है, उसके बाद दमनदीप और उसके बाद अंडमान निकोबार। ये टॉम यूटीज याद रखना, टॉप 3 यूटीज। अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम और केरल, तो ये सब राज्यों की यहाँ पर क्या है आपसे लिटरेसी रेट पूछी गई कि किसकी लिटरेसी रेट कितनी हुई है। तो वही तरीका निकालने का कि सबसे ज्यादा देख लो, तो ये 94% सबसे ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से 94% अगर सबसे ज्यादा है तो ये केरल का होना चाहिए। तो 94% केरल का सबसे ज्यादा होना चाहिए, कि यानी कि 4 पर भी आना चाहिए।
तो ये 4 पर बी यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन यहाँ पर है, ये भी 4 का बी दिया हुआ है। तो अब आपका इससे तो मजा आएगा नहीं, तो मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। और उसके बाद अगर दूसरा डाटा देखो तो मैंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट का सही हो सकता है, तो थर्ड का ए लगा लेते हैं। यहाँ से थर्ड का ए आ रहा है, यहाँ पर थर्ड का सी आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है। तो ये तो हमने पहले से हटा दिए दो ऑप्शन, तो ये दो ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। तो ये वाला आंसर कर लेना बी बॉम्बे। तो फर्स्ट का आपका डी फंस जाएगा और गोवा का आपका सी। तो याद रखना कि हम डेटा को याद नहीं कर सकते, कुछ राज्यों का आपको स्टार्टिंग के एक दो राज्यों का डेटा याद रहना चाहिए, बाकी का डेटा याद करना पॉसिबल नहीं होता। बस यही तरीका है कि आपको एक दो पता है तो आप उनसे आंसर निकाल सकते हैं। द मिनिमम डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी। तो अभी हमने देखा था कि जो सबसे ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला वो एमपी और यूपी और एमपी के अंदर मिला था, लेकिन यहाँ पर एमपी यूपी ऑप्शन में नहीं है। मेघालय, मिजोरम, केरल, केरल में तो ऑप्शन आएगा नहीं, और ये भी मत लगाना, ये तो बेस्ट है। नागालैंड और मेघालय में अगर सेलेक्ट करोगे तो मेघालय लगा लेना, तो मेघालय आंसर लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का पूछा गया है, तो पुरुषों व महिलाओं की साक्षरता में न्यूनतम अंतर जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा? मेघालय के अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे मतलब जो कम है, सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है आपको? यूपी में। तो सबसे ज्यादा आपको यूपी में मिलता है, और सबसे कम जो मिलता है वो कहाँ मिलता है बेटा? आपको मेघालय के अंदर देखने को मिलता है। 2001 की प्रभावी साक्षरता दर 73% के स्तर पर था, जो तुलना में 8 पॉइंट अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में, ये अलग से डाटा दिया, और नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता आपकी महाराष्ट्र में। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता यूपी में और सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता आपको महाराष्ट्र में। अगला है 2001 की अवधि के न्यूनतम एवं अधिकतम, सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व का अंतर किसमें पाया जाता है? तो ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे कि उल्टा किया था वहां पर, यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया तो बिहार, न्यूनतम पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। ये 2025 में क्वेश्चन को सेम रिपीट किया गया था। पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया था, उसमें क्वेश्चन को बदल दिया गया, पूछा गया न्यूनतम और अधिकतम, और यहाँ पर क्या पूछा गया? अधिकतम और न्यूनतम। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो ये 2021 का क्वेश्चन 2025 में सेम रिपीट हुआ था, तो ये डी आंसर आप कर लेना यहाँ पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लो पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये जनसंख्या घनत्व से संबंधित क्वेश्चन है, लिटरेसी के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, अब जनसंख्या घनत्व के कुछ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द लो पॉपुलेशन डेंसिटी इन द स्टेट ऑफ इंडिया। तो कहां पर सबसे कम, क्या पूछा? विच सबसे नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर नहीं है। तो कौन सा राज्य निम्न जनसंख्या घनत्व वाला राज्य नहीं है? यानी कि मणिपुर, सिक्किम, मेघालय। तो मेघालय इसका सही आंसर आएगा। तो ये कुछ डाटा दिया हुआ है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है, मिजोरम का 52, सिक्किम का 80, नागालैंड का 119, ठीक है ना, हिमाचल का 123, मणिपुर का 128 और मेघालय का 132। तो मेघालय का जनसंख्या घनत्व 132, यानी कि इन सारी स्टेट से मेघालय का जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे ज्यादा आ रहा है। तो सारे स्टेट में मेघालय का जनसंख्या घनत्व क्या सबसे ज्यादा है? According to the census 2011, which of the following state has the lowest population density? तो 2000 की जनगणना किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो मिजोरम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और नागालैंड। तो अभी हमने जो देखा उसमें ये देखा कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व इसमें दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम में, फिर सिक्किम में, फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये सारे राज्यों का नहीं है, केवल कुछ राज्यों का दिया हुआ है। तो यहां पर हम आंसर क्या लगा सकते हैं? इसमें अरुणाचल प्रदेश तो ऑप्शन में दिए नहीं दिया, तो किसी भी राज्य के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है आपका 38 का, इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका क्या हो सकता है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड। तो मिजोरम आप लगा सकते हो इसका। तो मिजोरम का डाटा देख लेते हैं अभी क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो है वो 17 है। अच्छा, मिजोरम यहाँ पर दिया भी था, तो हमने दिमाग नहीं लगाया, ये मिजोरम दिया भी था, यहाँ पर ये दिया था, मिजोरम दूसरे नंबर पर दिया था। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा? मिजोरम। तो 17 दूनी 52। तो सबसे कम आपका कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में 17, और उससे कम कहां पर मिलेगा? मिजोरम में। यानी कि ये जो डेंसिटी का फैक्टर ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ज्यादातर क्या है? हिली रीजन है, फॉरेस्ट रीजन, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? बहुत कम देखने को
मिलती हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, काफी ज्यादा कम देखने को मिलती हैं। तो ये आपको तो देखो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ही आ रहे हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तो खास तौर पर याद रखना। मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड। तो मिजोरम का पॉपुलेशन डेंसिटी हम जानते हैं कि ये कितनी थी, अभी हम पढ़ चुके थे कि 52 थी। तो ए का 3 लगा सकते हैं। तो ए के ये ए बी सी और डी, तो ए का 3 आपका ये दिया हुआ, तो सी आंसर लगा लो बिना देखे। तो 3 4 2 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 3 4 1 2 यहाँ पर सही आंसर लगा सकते हो। तो इसका मतलब इसका 3 आ रहा है, तो सिक्किम का जो आएगा वो 86 आएगा, मणिपुर का 128 और नागालैंड का 119। सभी का याद नहीं रख सकते आप। ऐसा करना, एक काम कर लेना कि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है हमारी, तो इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एक अलग से डाटा बना लेंगे और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सारे सेंसस को आप एक जगह लिख लेना, जिससे आपको नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जो है वो खत्म हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी है, 382 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की क्या टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व 382 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अब देखो अब ये पूरे स्टेट आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा। मेघालय इनके बाद भी आएगा, वो नॉर्थ ईस्ट का अभी तक फैक्टर चल रहा था। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फिर मेघालय वगैरह आते हैं। फॉलोइंग द स्टेट इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर हम बिहार को आंसर लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या कर सकते हैं, बिहार सही आंसर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा डाटा। किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कहां पर है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां पर, देखो जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा वहां पर जनसंख्या घनत्व अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे बड़ा एरिया आपको लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़ में देखेंगे। तो चंडीगढ़ तो आंसर आएगा नहीं, ये हाई पॉपुलेटेड एरिया है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली क्या है, एक 4 सेक्टर में डिवाइड है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीप। तो इसका सही आंसर क्या कर सकते हैं हम, दादर नगर हवेली लगा सकते हैं। 2001 की जनगणना अनुसार घटते हुए जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम है। तो यहां पर आपको जो फॉलो करना है, फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या लगाएंगे। तो सबसे ज्यादा देखो, ज्यादा से कम की ओर जाना है, तो सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि कहां पर मिलती है हमें, बिहार के अंदर। बिहार के बाद केरल आएगा या पश्चिम बंगाल आएगा, इसके लिए मैं एक आपको चार्ट दिखा चुका था, इसको देख लो एक बार। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी मिलती है बिहार में, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। तो बिहार के बाद क्या आएगा, पश्चिम बंगाल। तो बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके बाद आना चाहिए केरल। तो क्या पूछा है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, तो इसमें बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस में गड़बड़ लग रहा है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में। तो 2 से ही अपन मैच कर लेते हैं, तो बिहार और पश्चिम बंगाल को पहले रख लेते हैं। तो ये ए आंसर कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में केरल बाद में होता तो ज्यादा सटीक था, लेकिन अगर बिहार के बाद हम केरल करेंगे तो वो ज्यादा गलत हो जाएगा। तो ए आंसर हमारा ज्यादा बेस्ट रख लेंगे। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस विच ऑफ द फ्लोइंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, पंजाब, गंगा, डेल्टा या ब्रह्मपुत्र। तो गंगा के मैदान में, गंगा के ऊपरी मैदान के अंदर, ये एरिया के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो गंगा के ऊपरी मैदान के क्षेत्रों में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी क्या सबसे ज्यादा मिल जाती है, अपर गंगा प्लेन्स या गंगा का डेल्टा प्लेन्स, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। डेल्टा रीजन भी आ सकता है आपका, तो इसको एक बार आप चेक कर लेना। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से गंगा का डेल्टा भी हो सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेते हैं क्या होता है। 2000 की के अनुसार गंगा के डेल्टा में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो डेल्टा ही आंसर कर लेना आप इसका। तो डेल्टा मुझे लग रहा था कि ये वाला ऑप्शन नहीं, तो ये सही आंसर जो ज्यादा बेस्ट मानेंगे, तो आप ज्यादा बेस्ट आंसर में बेटा क्या कर लेना, इसमें सी आंसर कर लेना, गंगा का डेल्टा रीजन। ठीक है। तो जहां का कारण क्या, उपजाऊ मिट्टी, मानव बसाव हेतु जलवायु, समतल धरातल
ठीक है ना। तो ये डेल्टा रीजन हमेशा क्या होते हैं, आपके ज्यादा उपजाऊ, मतलब गंगा का पूरा बेल्ट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है, और उसमें लोअर गंगा यानी कि डेल्टा वाला रीजन क्या है, ज्यादा डेंसिटी वाला आएगा। अगला है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हम जानते हैं कहाँ बेटा मिलता है, बिहार के अंदर। तो सबसे ज्यादा है तो वो आपका 1100 होगा, तो बी का 3 आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बिहार में मिलता है, तो बी का 3 यानी कि 1192। तो बी का 3 आपका आ जाएगा, तो ए बी सी। तो बी का 3 कौन सा होगा, ये दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। तो सी आंसर कर लेना। तो ए का आपका, इसमें भी ऑप्शंस में ये गड़बड़ हो जाती है, ऑप्शंस में गड़बड़ है। अच्छा, ए का 3 आ रहा ना, यहां से गड़बड़ हुआ, तो यहां पर हमने सही लगाया था, वो ए का 3 आएगा, बी का 3 ने, तो ए का 3 यहां से आ जाएगा, ए का 3, और यहां पर भी 3 दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर आ सकता है वो आप देखेंगे, तो बी का 2 पंजाब का क्लियर नहीं है, पश्चिम बंगाल का हमें पता है कि ये दूसरे नंबर पर आना चाहिए, तो दूसरे नंबर पर आपका ये आ जाएगा, तो ये सीधा सीधा 4 आपका आंसर आ जाएगा, तो ए लगा लेना। और 2 हो जाएगा पंजाब का, और ये इसका हो जाएगा 1। तो ऑप्शन से हमें क्या करना है, कोडिंग वाले क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से हमें सॉल्व करने होते हैं, तो ये सही आंसर आएगा आपका। According to the census 11, which state India has the highest percentage of the urban population? तो किस में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या हमें देखने को मिलती है, तो किस स्टेट के अंदर नगरीय जनसंख्या हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? तो केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम या मणिपुर? तो ये मिजोरम में सबसे ज्यादा नगरीय पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगी। तो मिजोरम अत्यधिक जनसंख्या के प्रतिशत को दिखाता है। तो शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले देखेंगे तो गोवा में 62, मिजोरम में 52, तमिलनाडु में 48, केरल में 47। तो वैसे गोवा ऑप्शन होना चाहिए था, गोवा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं, मिजोरम। पैसे गोवा आएगा, मिजोरम लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2001 पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, व्हाट इज द ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ल्ड वाइड? तो 2015 की जनगणना जनसंख्या संभावना के साथ विश्व की मानव जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो पूरे वर्ल्ड की जीवन प्रत्याशा जाएंगे तो 64 के समथिंग मिलती है आपका, 64 नहीं 67, इसमें दिया हुआ 68.7, 68 ए कर लेना इसका, ये डाटा है कुछ। तो 68.7 जीवन प्रत्याशा, मतलब यहाँ पर जीवन जीने की मैक्सिमम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, प्रत्याशा यानी कि कितनी एज तक व्यक्ति एवरेज जीता है, तो वो 68% आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया? तो भारत में जो बुजुर्ग जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये 5 से 8 के बीच में आपको जो मिल जाता है। तो वृद्ध होती हुई जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपको 5 से 8 के बीच में मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो वृद्ध होती हुई जनसंख्या का प्रतिशत कितना मिलेगा? 5 to 8 मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, केरल में साक्षरता भारत की सबसे अधिक है, भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में है। तो शिशु मृत्यु दर कम होने से साक्षरता दर अच्छी हो जाएगी ये जरूरी नहीं, लेकिन डेटा दोनों सही है। तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर भी भारत केरल में और साक्षरता दर भी, तो इन दोनों के व्याख्या तो नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। तो ए और आर दोनों आप आंसर यहां पर कर सकते हो, ए आर दोनों सही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। भारत के राज्यों में जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व 819 प्रति व्यक्ति केरल में है। भारत की साक्षरता प्रतिशत 65 है। भारत का जनसंख्या घनत्व 324 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो भारत में जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, हाँ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा देखें तो हम उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन देखें क्या है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल में है, और उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार बन चुका है, और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। भारत की साक्षरता 73% और 382 है। तो ये ठीक है, 382 है। साक्षरता दर 65 दे रहा है, तो ये साक्षरता दर कितनी है, 65 सही है, 73 है। तो ये भी ऑप्शन 382 होना चाहिए था यहाँ पर।
तो ये स्टेटमेंट तो दो सही हो रहे हैं। साक्षरता दर आपकी 70% है, तो ये सी गलत है ऑप्शन। भारत का जनसंख्या घनत्व 324 वर्ग किलोमीटर दे रहा है, तो ये 382 है। ये ऑप्शन भी गड़बड़ है, तो ये दोनों में से कोई भी आंसर आप लगा सकते हो। तो तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई लगा, सी ज्यादा बेस्ट है। डी को आप जहां पर सही करके कर सकते हो। जनगणना के साथ जनसंख्या का उच्चतम घनत्व किस राज्य संघ शासित प्रदेश में सूचित किया गया? चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया जाता है? तो जो सिटी है जैसे चंडीगढ़ हो गया, तो चंडीगढ़ में जनसंख्या घनत्व आपको ज्यादा मिल ही जाएगा, छोटा क्षेत्र है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अनुसार जनसंख्या का उच्चतम घनत्व चंडीगढ़ राज्य का, चंडीगढ़ का घनत्व 900 है, पश्चिम बंगाल का 1000, केरल का 860 और महाराष्ट्र का 365 है। 2001 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत दर्ज किया गया था? मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बिहार नहीं, बिहार मत करना इसमें आंसर, बिहार तो बुरी हालात में है वैसे ही। तो हरियाणा कर लेंगे, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपको हरियाणा के अंदर मिलेगा। तो 2000 की जनगणना हरियाणा राज्य में नगरीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत अभिलिखित किया गया था। हरियाणा का लिंगानुपात वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला, बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। हरियाणा, केरल, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, ये कुछ विशेषता दी है। सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम बाल लिंगानुपात, अधिकतम लिंगानुपात, शहरी जनसंख्या। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या हम देख चुके हैं, हरियाणा के अंदर हमें मिलती है। केरल में जो है न्यूनतम लिंगानुपात केरल के अंदर मिल जाता है। मिजोरम में देखेंगे तो अधिकतम लिंगानुपात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कर सकते हैं। तो हमारा जो सही आंसर आना चाहिए तो एक का 2। एक मिनट, यहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। डाटा में बड़ी दिक्कत आती, तो पहले केरल से सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो केरल का अगर हम आंसर देखेंगे तो केरल का जो सही आंसर आएगा, तो केरल आपका बी बॉम्बे पर दिया हुआ है, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो केरल का मिलेगा। तो ए का 3 करते हैं, बी का 3 लगाते हैं पहले। तो सबसे जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो वो किसका मिलता है? केरल के अंदर मिलता है। पॉजिटिव भी मिलेगा, महिलाओं से पुरुषों से महिलाओं की संख्या। तो बी के 3 में देख लो, ये बी का दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, तो हमारे ये दो आंसर तो नहीं आएंगे। इसके बाद देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो डी का 1 आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या मिलती है, तो डी का 1 यहां पर हम लगा सकते हैं। तो डी का 1 दुर्भाग्य से यहां पर भी दिया हुआ है। अब मिजोरम में अगर हम देखें तो मिजोरम में क्या मिलेगा आपको? ठीक है, तो हरियाणा का लिंगानुपात वाला डेल्ट सबसे सही है कि यहाँ पर सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में मिलता है। तो सी का 2 हो, सी का आपका आ जाएगा 4, शहरी जनसंख्या सर्वाधिक। तो ये आपका बी बॉम्बे आंसर सही आएगा। ठीक है, तो हरियाणा में न्यूनतम बाल लिंगानुपात, केरल में अधिकतम लिंगानुपात, मिजोरम में शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या। तो इस तरीके से आपका मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन स्टेट। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं तो मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रट के आ गया हूँ क्वेश्चंस को, मैं यहाँ पर देख देख के आपको सारे आंसर बता दूं कि ये आंसर लगाते जाएं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं उनको जुगाड़ से सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग भी उनको थोड़ा उसी तरीके से सॉल्व करें, जिससे हम चीजों को क्या है यहाँ पर सही निकाल कर देख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको कहाँ मिलती है? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको बिहार के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगा? बिहार के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल 904 2001 में था। ठीक है, ये 2001 का था, जबकि 2001 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपको बिहार में, तो एक के हिसाब से जाएंगे तो 904 पश्चिम बंगाल का है, और वर्तमान में जाएंगे तो 1100 आपका बिहार का। पश्चिम बंगाल 1080 के साथ दूसरे स्थान पर, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर हरियाणा का नंबर आता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 11 विच ग्रुप ऑफ द इंडियन स्टेट एट द अर्बन पॉपुलेशन अबाउ 40%। तो ऐसे कौन से राज्य जहां पर पॉपुलेशन जो है वो 40% से ज्यादा मिल सकती है?
तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी, तो आप इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात आंसर लगा सकते हो। तो ये आपकी सिटी वाला एरिया ज्यादा मिल जाएगा। तो 2000 के अनुसार भारत में 40% से शहरी आबादी वाले राज्यों में गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम आदि हैं। उपयुक्त विकल्प महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा राज्य की जनसंख्या 40% से अधिक आबादी वाली है। भारत का सबसे नगरीकृत राज्य गोवा है तथा सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि शहरी आबादी पूछा गया, तो सबसे ज्यादा जो नगरीकृत नहीं पूछा जा रहा है, शहरी आबादी। तो सबसे ज्यादा नगरीकृत जो राज्य गोवा है, तो शहर की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा आपको किस वाले पेयर में मिलेगी, महाराष्ट्र वाले में। प्रतिशत पूछा जा रहा है कि कौन से 40 से अधिक परसेंट है। अकॉर्डिंग टू द 11 सेंसस अरेंज द फ्लोइंग इंडियन स्टेट असेंडिंग ऑर्डर टू अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन के अकॉर्डिंग फिर आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो केरल, पंजाब, गोवा, मिजोरम। तो पंजाब आप जानते हैं ये तो एक एग्रीकल्चरल एरिया, तो यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन कम हो सकती है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम देखते हैं कि कहाँ पर है, गोवा के अंदर। तो पहले सी पहले आएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है सी आपका, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, बचा सी। अब सी के बाद डी का देखो ए फिक्स है, तो डी का ए फिक्स है, तो डी पर ए आएगा यानी कि केरल आएगा यहाँ पर। तो ये तो फिक्स हो गया। अब आप बचे आपके पंजाब और मिजोरम। तो इसमें पहले मिजोरम को रख लेते हैं, सबसे लास्ट में पंजाब को रख लेते हैं। तो बी आप आंसर इसमें कर सकते हो। तो पंजाब में आप जानते हैं एग्रीकल्चरल एरिया, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो सी डी ए बी, तो बी आंसर कर लेना। तो शहरीकृत बढ़ते स्तर वाले राज्यों में, नगरीकृत प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमनदीप है, और राज्यों में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल का नंबर आता है। यूटी और स्टेट का अलग अलग दिया हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड शहरीकृत जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा मिलता है? केरल। ठीक है, तो भारत का सबसे नगरीकृत राज्यों में गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, जबकि सर्वाधिक नगरी जनसंख्या, देखो महाराष्ट्र से कंफ्यूजन होता है। महाराष्ट्र में अर्बन पॉपुलेशन कम है, ज्यादा मतलब उसका एरिया ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अर्बनाइज्ड का मतलब होता है सबसे ज्यादा गांव कम और वहां पर शहर ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो अर्बनाइजेशन है वो गोवा में, फिर मिजोरम में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरल में। अब यहां पर क्या था कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं, गोवा, केरल कोई भी नहीं दिया, तो लास्ट में केरल ही ऑप्शन बचता। उसमें गोवा ऑप्शन में नहीं है, मिजोरम ऑप्शन में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं, तो सीधा हमारा केरल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बस एक दो क्वेश्चन बेटा और बचे हुए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरी वाज द मोस्ट अर्बनाइज्ड इन 2011? तो किस यूनियन टेरिटरी के अंदर सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन मिलता है? तो वो हम जानते हैं दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंदर आपको मिल सकता है। तो दिल्ली के अंदर 97, लक्षद्वीप में 78, दमनदीप में 75, पुडुचेरी के अंदर 68। तो दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो आपका अर्बनाइज्ड में आ रहा है, तो गोवा आ जाएगा। सबसे ज्यादा शहरी जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में है, तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट जो मिलती है वो आपको कौन सी मिलेगी? गोवा स्टेट मिलेगी। ठीक है, तो गोवा का जो है 62%, मिजोरम का 52, तमिलनाडु का 48, और जो लास्ट मिल रहा है केरल का 47, महाराष्ट्र का 45। तो महाराष्ट्र एरिया वाइज सबसे ज्यादा शहरीकृत क्षेत्र है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा है? तो पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो अंतःस्थलीय राज्यों का मतलब कि जो किसी भी तट या किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश का एरिया सबसे ज्यादा है। तो यहां पर आपको अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा मिल जाएगा, तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो अंतःस्थलीयों में सबसे ज्यादा 4,86,00,000 जनसंख्या नगरीकृत है, और उसमें आंसर आएगा आपका उत्तर प्रदेश स्टेट का। तो ये तो बेटा आपके सेंसस से जुड़े हुए क्वेश्चन, तो आज की क्लास में जितने भी सेंसस से जुड़े हुए क्वेश्चन संभावित हो सकते थे, और प्रीवियस ईयर में जनगणना में जितने भी क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ने का तरीका यही होनी चाहिए कि आप इनको थोड़ा सा अलग अलग एरिया में डिवाइड करो। पॉपुलेशन ग्रोथ का एक लिस्ट अलग बनाओ, ठीक है, डेंसिटी वाली पूरी लिस्ट अलग बना लो, और उसमें जो लिटरेसी वाली रेट है वो अलग बना दो, और उसके अलावा जो एजुकेशन वाला सेक्टर है, सॉरी जेंडर वाला कॉलम है वो अलग बना लो। तो ये सारे कॉलम अलग अलग बनाकर उनके सारे डाटा 3-3 स्टेट कम से कम याद रखो।
तो 3-3 मैं तो कहूंगा कि 5-5 स्टेट मैक्सिमम और मिनिमम याद रखो कि 5 मैक्सिमम कौन है और 5 मिनिमम कौन है, तब जाकर आप इन सारे सेंसस के डाटा को कर सकते हैं। और मैंने सारी कोशिश की है कि क्वेश्चंस के ज्यादा से ज्यादा सही आंसर देने की कोशिश की है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि ये सर डाउट अलग हो सकता है, तो आप उसको बवाल ना बनाएं उस चीज को, क्योंकि ये सेंसस है, डाटा है, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, तो उसको आप अपने लेवल पर उसमें खुद ही सुधार कर सकते हैं। गूगल आपके पास है, नेट आपके पास है। मेरा सिर्फ उद्देश्य था आपका एक रिवीजन कराना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको केवल ज्ञान बांटते नहीं, मैं सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए आया हूँ, जिससे आप एक रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाए और चीजों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। तो समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।